हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSA कंसेप्ट्स विद परिणीता। इस वीडियो में अगेन हम एक गुड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द गुड न्यूज़ इज़ अगेन अ जॉब नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दिस इज़ एक्चुअली, लेट मी टेल यू, ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। सो गाइस, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप तो अप्लाई कर ही सकते हो, बट जो भी फ्रेशर्स है, अगर आप फ्रेशर्स हो, जस्ट पास्ड आउट हो, तो आपके लिए भी ये चीज़ें हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोस्ट में यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, बहुत अलग अलग तरह के पोस्ट में वैकेंसीज आई हुई है इधर, और इसीलिए अगर आप कोई भी फील्ड से हो, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स लोगों के लिए है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT, अगर आपने मैनेजमेंट फील्ड में किया हुआ है, तो इन शॉर्ट आप ऑलमोस्ट आप लोग जो भी देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू पीपल विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन सम और द अदर पोस्ट। तो डिटेल में देख लेते हैं क्या पोस्ट है, किस तरह से क्या वैकेंसीज़ है, प्रोसीजर क्या है, सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल जॉब अपडेट्स है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जॉब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से। एंड ये जो है, इसका सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और कब तक चलेंगे, 20 अक्टूबर तक। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, 15 दिन का टाइम है। अगर आपको सही लगे, आप एलिजिबल हो, सब कुछ सही लगे, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। 20 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, तब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा और आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला क्या है, सुपरवाइज़र S1 ग्रेड किसके लिए है। देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट उसकी है 28 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम अगर आप 28 ईयर्स के हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। 28 ईयर्स या उससे छोटे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है डिसिप्लिन, कौन सा, एडमिन एंड HR। उसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन प्लस मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन HR और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन, आपने जो भी बैचलर्स डिग्री की है वो कोई भी फील्ड से की हो चलेगा, बट उसके अलावा आपने अगर मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा इन HR या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इनमें से किसी में भी अगर आपने एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा किया है, तो फिर आप इसमें एडमिन एंड HR में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद लिखा है फाइनेंस। फाइनेंस में सिमिलरली अगर आपने कोई भी फील्ड में ग्रेजुएट किया है, बट उसके बाद मिनिमम 1 साल का आपने डिप्लोमा किया है फाइनेंस रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन में, लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट एक्सेट्रा, विथ 60% मार्क्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फार्मेसी, तो फार्मेसी में अगेन जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी का पोस्ट है, उसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपने कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी स्ट्रीम में बैचलर्स किया हो, बट उसके साथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट अगर आपने किया है 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा के साथ, तो आप लोग सिक्योरिटी के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। देन है नेवल आर्किटेक्चर। नेवल आर्किटेक्चर में क्या है, अगर आपने डिप्लोमा किया है नेवल आर्किटेक्चर में तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल की फील्ड है, मैकेनिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स से ज़्यादा, ठीक है, और इक्विवेलेंट CGPA 55, मतलब आपके कॉलेज में CGPA दे रहे हो या मार्क्स दे रहे हो, काइंड ऑफ 60% या उससे ज़्यादा अगर आपका है, तो आप लोग मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके 60% प्लस मार्क्स है तो। सिविल वाले सिविल के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और IT का भी आप यहाँ पे देख सकते हो फील्ड है, तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस या IT में डिप्लोमा किया हुआ है, देखिए यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है, तो अगर डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री भी की हुई है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लस पॉइंट, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर IT, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब के लिए यहाँ पे पोस्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे है डिज़ाइन सुपरवाइजर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल अगेन, मैकेनिकल जिन्होंने भी किया है वो सबके लिए यहाँ पे पोस्ट है। बट यहाँ पे मैकेनिकल, ऊपर जो मैकेनिकल था उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा था। यहाँ पे जो मैकेनिकल का पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने मांगा हुआ है नॉलेज ऑफ ऑटोकैड इज़ मस्ट फॉर डिज़ाइन सुपरवाइज़र। तो अगर मैकेनिकल में डिज़ाइन सुपरवाइज़र में आपको अगर अप्लाई करना हो तो आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज होना
कंपलसरी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले अगर अगेन डिज़ाइन सुपरवाइज़र में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके अलावा अगेन ऑटोकैड डिज़ाइन में आपका नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वालों के लिए भी सेम है कि अगर आप लोगों को डिज़ाइन सुपरवाइज़र के लिए डिज़ाइन सुपरवाइज़र वाला जो पोस्ट है उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए एटलीस्ट, और उसके साथ आपके पास ऑटोकेड का नॉलेज होना चाहिए। सो गाइज दीज वर द पोस्ट जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पोस्ट में तो उन्होंने जनरल ही लिखा है दैट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, IT आप सबके लिए डिफरेंट पोस्ट भी है तो यू कैन अप्लाई फॉर देम। तो आई गेस मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर सम ऑफ द अदर पोस्ट, और मोस्ट ऑफ द पोस्ट में जैसे आपने देखा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है उन्होंने, तो अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू द स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी ये लोग दे रहे हैं अराउंड 30,000 रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड। और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है तो यू मस्ट बी नोइंग गवर्नमेंट जॉब के जो पर्क्स है वो तो आपको मिलेंगे ही, राइट। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे है वो देख लेते हैं। देखिए अभी जो मैंने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि अगर मैकेनिकल में आपको अप्लाई करना है तो मैकेनिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। मतलब आपने अगर मैकेनिकल किया है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल किया है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल में आ जाती है। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिकल, नेवल आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए बताया है। देखिए जैसे कंप्यूटर IT में दिया है उन्होंने कि अगर आपने कंप्यूटर किया है, IT किया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है अगर आपका फील्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन है अगर आपका फील्ड, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, मेरे पास भी 2-4 लोगों ने डायरेक्टली पूछा हुआ है कि हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो क्या हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छे से यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी है कि अगर आपने इनमें से कोई भी किया हुआ है, आपका जो डिग्री है उसमें, तो यू कैन अप्लाई फॉर दोज पोस्ट। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, हाँ देखिए यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। तो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 3 साल का टेन्योर होगा आपका। अब 3 साल अगर आपने काम किया, सपोज इनको सही लगा तो वो 2 साल और एक्सटेंड करके 5 साल कर सकते हैं। एंड अगर ये 5 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस और सब कुछ उनको सही लगा, आपका वर्क रिव्यू जो भी है वो अगर सब कुछ सही हुआ तो फिर आपको परमानेंट भी कर दिया जा सकता है। तो गाइज मैंने तो वही सुना है कि अगर कोई नेगेटिव फीडबैक एज सच नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग परमानेंट कर ही देते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू ज्वाइन। अगर आप फ्रेशर है, स्पेशली अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ज्वाइन करने के लिए। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन उन्होंने नहीं दिया है। उनके जितने भी ऑफिसेज है उनमें से ऑफिसेज या जितने भी यूनिट्स है वहाँ पे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं वो लोग। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, और रिटन टेस्ट में ये वाली चीज़ें होंगी उन्होंने दे ही दिया। पार्ट A होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, जैसा जो आपको पता है जनरली एग्जाम्स में होता है, उसमें एप्टीट्यूड आ गया, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, वो सब आ जाएगा। और पार्ट B जो है वो भी सब कुछ ऑब्जेक्टिव ही होगा, बट पार्ट B में आपका जो टेक्निकल स्किल है, लाइक आपका जो भी फील्ड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो पार्ट A था जनरल एप्टीट्यूड वाला वो 20 मार्क्स का होगा, नीचे जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल पार्ट जो है वो 80 मार्क्स का होगा। इसलिए इस तरह से टोटल आपका पेपर बनेगा 100 मार्क्स का, और 2 घंटे का टाइम होगा। मतलब 2 घंटे का रिटन टेस्ट आपको देना है, OMR शीट में MCQ होगा और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 आवर्स 100 मार्क्स, उसके बेसिस पे आपका फिर सिलेक्शन होगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। मैं आप लोगों को नीचे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, यू कैन रीड इट आउट एवरीथिंग। मैंने ऊपर से आपको जो भी जनरल चीज़ें थी वो बता दी, ताकि बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, वेदर यू वांट टू अप्लाई और नॉट। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो फिर उसके पहले आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.grse.in, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले, द लास्ट इज एप्लीकेशन फ़ी दैट आई वांटेड टू टेल यू। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे इन्होंने रखी है 400 रुपीज़ और बैंक चार्जेस 71। तो टोटल अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के हो तो आपको फ़ीस ये एप्लीकेशन फ़ी आपको भरना पड़ेगा 471 रुपीज़। और अगर आप
SC ST या PWT या इंटरनल कैंडिडेट्स के कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी, ठीक है। तो एंड एज बाकी सारे एग्जाम्स में होता है कि एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार आपने एप्लीकेशन फ़ी भर दिया, फिर आप एग्ज़ाम देने जाए कि ना जाए, पास हुए कि नहीं हुए ऑब्वियसली, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस जॉब नोटिफिकेशन। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अप्लाई नहीं भी करना तो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सर्कल्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज अभी ऐसा पीरियड चल रहा है, हम सबको पता है। दिस मे हेल्प सम ऑफ द अदर पीपल। थैंक यू सो मच।